इससे पहले भी कई दफे बिहार आए हैं। बिहार के लोगों ने अपेक्षा की थी कि बिहार आए हैं तो बिहार के हक पिछड़ेपन की बात होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बात, जिस तरह का समर्थन पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने दिया था, इस बार भी वही होगा। इस बार बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा नीतीश कुमार की चल रही थी, लेकिन अचानक से ये चर्चा अब अमित शाह की तरफ मूव कर गई है। आपको बता दें कि अमित शाह का आज दौरा है और इस दौरे को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं बातों में ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह के बिहार आने के पीछे की रणनीति कुछ विशेष है। इस रणनीति के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब बिहार में एक बार फिर से हिला डुला के देखना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उनके आने से पहले 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिसको लेकर के चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जाते हैं, उनके ठीक पीछे पीछे सुशील मोदी पहुंचते हैं, लेकिन इन सबसे अलग जनता दल यूनाइटेड ने अभिषेक झा के माध्यम से, जो कि पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं में से एक हैं, युवा हैं और अपनी बातों को बड़ा ही बेबाकी से रखते हैं, उनके माध्यम से अमित शाह को एक लिस्ट भेज दी है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने उस लिस्ट के माध्यम से अगर बात कहें तो कहा है कि आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बिहार आने पर उन्हें कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। इससे पहले भी कई बार वो बिहार आए हैं। बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि गृह मंत्री के रूप में बिहार आएँ तो बिहार के हक हुकूक और पिछड़ेपन की बात करें, और इतना ही नहीं, बिहार को उसका हक भी दें। राजनीतिक बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम की बातें कम होती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये चर्चा शुरू हो गई है और नीतीश कुमार भी लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तो अभिषेक झा की इन बातों पर काफ़ी गहराई से और महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। एक बार फिर से गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। अब तो बिहार के लोगों ने उनसे अपेक्षा रखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि इस बार भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली तथा उन्मादी भाषा का प्रयोग करके ही जाएंगे। इससे पहले अभिषेक झा ने यह भी बात कही है कि बिहार में पिछले लोकसभा 2019 में 40 में से 39 सांसद जीत करके गए थे। बिहार के हक में केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार की जनता ने एक मौका दिया था बिहार को बदलने का, बिहार के विकास का। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और अब सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई है और इसमें वो भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। आगामी चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी और अगला पर पिछला सारा हिसाब किताब बराबर कर देगी। आपको बता दें कि खबरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन इन खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह जी के कार्यक्रम के लिए भाजपा के लोग सभी संसाधनों का दुरुपयोग या प्रयोग कर रहे हैं। भाड़े पर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये पता चल रहा है कि कितना डरी हुई है भाजपा और कितना डरे हुए हैं अमित शाह। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभिषेक झा ने अपनी बातों को रखते हुए और भी कई बातें कही हैं, जो आप खुद सुन लीजिए। आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बिहार आने पर भी कोई पाबंदी थोड़ी है। इससे पहले भी कई दफे बिहार आए हैं। बिहार के लोगों ने अपेक्षा की थी कि बिहार आए हैं तो बिहार के हक हुकूक पिछड़ेपन की बात होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें ही की। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। अब तो बिहार के लोगों ने अपेक्षा करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि बिहार के लोग समझ चुके हैं बिहार आएंगे राजनीतिक तनाव पैदा करने वाली और उन्मादी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। और ये लोग मुगालते में हैं कि जिस तरह का समर्थन पिछले लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने दिया था, इस बार भी वही होगा। इस बार बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। और देखना दिलचस्प होगा कि जितना प्रयास भाजपा के संगठन के द्वारा किया जा रहा है, अनेक संसाधनों को देकर कि भीड़ जुटा ली जाए, कितने लोग इनको सुनने के लिए भी आ पाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।